अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट करके ना, कि पीएचपी को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस डेटाबेस के टेबल में डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं थ्रू टू पीएचपी। ठीक है, तो जो हमने लास्ट काम किया था हम उसको खोल लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम कनेक्ट किया था। अब हमने क्या करना है, इसी को कंटिन्यू करना है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पर क्यूरी लिखनी है इंसर्ट की, और अपना जो डेटा है वो इंसर्ट करना है डेटाबेस में। ठीक है, हम यहाँ पीएचपी पे क्यूरी लिख के पीएचपी की फाइल चलाएंगे और वहाँ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हमने डेटाबेस तो कनेक्ट किया हुआ है, अब हमने क्या करना है, इधर क्यूरी लिखनी है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है क्यूरी का। ठीक है, अब मैंने इधर अपनी क्यूरी लिख देनी है। इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम था tpl-std। अब वहाँ पर हमारे पास टेबल में कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास टेबल में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। देखिए, आईडी, नेम, ईमेल। अब आईडी हमारे पास क्या है, ऑटो जनरेटेड है। आईडी यानी खुद ही जनरेट होती रहेगी, तो आईडी हमें नहीं बतानी, हमें सिर्फ वहाँ से नेम और ईमेल बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे, अपने नेम और ईमेल का कॉलम डिफाइन करेंगे। ईमेल सही है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ किया। अब फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया जैसे कि अली, और ईमेल दे दी मैंने ali@gmail.com। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो हमने जस्ट क्यूरी लिख दी है। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करवाना है। ठीक है, तो इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इधर मेथड होता है mysql क्यूरी, mysqli क्यूरी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले कनेक्शन, यहाँ 2 पैरामीटर पास होंगे इस मेथड में, एक कनेक्शन पास होगा, दूसरा फिर आपकी वो क्यूरी। तो मैंने क्या किया, कनेक्शन को कॉल किया और फिर क्यूरी वाले वेरिएबल को यहाँ पर। अब इसका भी मैं रिटर्न चेक करवाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसके लिए भी एक वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा, इसका भी एक वेरिएबल बन जाए और इसका भी रिटर्न सेव हो जाए। फिर मैंने इसको चेक करवाया, कंडीशन लगाई। डेटा इंसर्टेड का मैसेज दे दो। ये हमने किया। अब हम जाके वो फाइल एग्जीक्यूट करेंगे अपनी, यानी ब्राउज़र पे चलाएंगे जो हमने लास्ट किया। इसको हमने दोबारा किया, कह रहे डेटाबेस कनेक्टेड और डेटा इंसर्टेड। यहाँ पर हमने जस्ट क्लिक किया, चेक किया, देखें आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि हम जब डिलीट करते हैं तो आईडी दोबारा से स्टार्ट नहीं होती है, आगे से चलती है। अभी देखें, लास्ट टाइम हमने 3 रिकॉर्ड डिलीट किए थे, तो 1 2 3 तीनों डिलीट कर दिए थे, पूरा टेबल डिलीट कर दिया था। लेकिन अब जब हमने नया डेटा डाला तो आईडी कहाँ से स्टार्ट हुई, 4 से। तो ये फ़र्क होता है, अगर हम डिलीट किया ट्रंकेट यूज़ करते हैं पूरा टेबल डिलीट करने के लिए, तो अभी अली की आईडी क्या होती, 1 होती। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था कि यहाँ पर हमने क्यूरी लिखी और इस क्यूरी के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। ठीक है।